एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि मुझे आपकी अर्धांगिनी बनने के लिए हर जन्म में कठोर तपस्या करनी पड़ती है, लेकिन आप तो अजर अमर हैं। आप मुझे भी अजर अमर होने का रहस्य बताइए। क्या आपके गले में पड़ी नरमुर माला आपके अमर होने का रहस्य है? महादेव पहले कुछ नहीं बोले, लेकिन पत्नी की जिद की वजह से इस रहस्य का खुलासा किया। भगवान शिव नहीं चाहते थे कि कोई भी प्राणी इस रहस्य को जाने। अगर किसी को ये रहस्य पता चला तो पृथ्वी का संतुलन बिगड़ सकता है। इसके लिए उन्होंने एक जगह चुनी और उस ओर चल पड़े। रास्ते में उन्होंने सबसे पहले नंदी, बैल, सर्प, चंद्रमा, पुत्र गणेश और पंचतत्वों समेत सभी चीजों का त्याग कर दिया। भगवान शिव पार्वती के साथ चलते चलते अमरनाथ गुफा पहुंचे। सुरक्षित जगह समझकर शिव ने कथा सुनाना शुरू किया, लेकिन भगवान शिव ने माता पार्वती जी से कहा कि आप कथा के बीच कुछ मत कहना, अन्यथा कथा का कोई भी महत्व नहीं रहेगा। आप सिर्फ हूं में ही उतर देना। तब माता ने ठीक है कहा और भगवान शिव कथा सुनाने लगे। माता पार्वती कथा के बीच बीच में हुंकार भर रही थी। कुछ देर बाद कथा सुनते सुनते उन्हें नींद आ गई और वो सो गए। भगवान शिव कथा सुनाते ही रहे। यह कथा वहां बैठा एक कबूतर सुन रहा था। माता के सोने के बाद उसने हुंकार भरना शुरू कर दिया। जब भगवान शिव को पता चला तो वह कबूतर को मारने उसके पीछे दौड़ पड़े। तीनों लोकों में भागने के बाद वह महर्षि व्यास जी के आश्रम में पहुंचा। वहां सूक्ष्म रूप धारण करके माता वाटिका के गर्भ में समाहित हो गया। 12 साल तक गर्भ में रहने के बाद भी बाहर नहीं निकलना। तो भगवान कृष्ण स्वयं आकर उन्हें आश्वासन दिए कि आप बाहर आइए, आपके ऊपर माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस आश्वासन के बाद वे बाहर आए और व्यास पुत्र शुकदेव मुनि कहलाए।